ऐसे धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको देखने को मिलेगा। हाँ गाइस, बस इतनी गुजारिश है आपसे कि अगर आप लोगों ने एमिनेंस इन शैडो के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरा आई बटन पे क्लिक करिए और उन्हें भी जाकर चेक कर लीजिए गाइस। तो गाइस एपिसोड 5 की शुरुआत होती है कागेनो के एंट्री के साथ। यहाँ पर ये अपने शैडो वाले रूप में रहता है और इसे देखकर ज़ेनोन बोलता है कि काले कपड़े में ये कौन सा इंसान आया है। वो बोलता है कि तुम ही वो कुत्ते हो क्या जो कि आजकल कल्ट के लोगों को मार रहा है। कागेनो यहाँ बोलता है कि मैं हूँ शैडो, मैं शैडो में रहता हूँ और शैडो में रहने वाले बुराइयों का खात्मा करता हूँ। जिस पे ज़ेनोन बोलता है कि लग रहा है कि तुम्हारा सर चढ़ गया है, तुमने हमारे जिन बेसेस को उड़ाया था वहाँ पर हमारा एक भी कोर मेंबर नहीं था, तुम लोग बस कमजोर लोग हो जो कि बस मिनियंस पर अटैक करते हो। शैडो यहाँ पे बोलता है चाहे हम जिसे भी मारे और जब भी मारे रिजल्ट सेम ही रहता है। और ज़ेनोन यहाँ बोलता है कि आज तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे सामने कल्ट का एक कोर मेंबर खड़ा है, आज मेरे हाथों तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं ही हूँ द फ्यूचर 12 सीट ऑफ राउंड ज़ेनोन ग्रिफी। फिर वो कागेनो पे हमला कर देता है और बोलता है कि नाइट्स ऑफ राउंड के नाते मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा। जब ज़ेनोन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि शैडो तो सामने खड़ा ही नहीं है और पीछे से शैडो प्रकट होता है और वो पूछता है हाँ भाई कहाँ है कोर मेंबर ऑफ कल्ट। के बाद सिटी का सीन दिखाया गया है जहाँ पर इवैक्यूएशन चल रहा रहता है। यहीं पर उस मॉन्स्टर को भी प्रकट होते हुए दिखाया गया है जिसपे नाइट्स अपने गन से हमला करते हैं। वो इसे तलवार से काटने की भी कोशिश करते हैं पर इस मॉन्स्टर पर इसका झांटा ही कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन नाइट्स को हवा में मारकर उड़ा देता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे प्रिंसेस आइरिस की। इट्स बोल रहे रहते हैं कुछ भी करके हमें इसे यहीं पर रखना होगा, चिंता मत करो बिल्डिंग के टूटने की, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने पूरे जोर से लड़ो। आइरिस यहाँ पर आके इस मॉन्स्टर पर एक प्रहार करती है। ये सारे चुज्जू मुज्जू इसे देखकर बोलते हैं कि आरिसमा आ गई। आरिसमा आते के संग बोलती है कि इंजर्ड को यहाँ से बाहर निकालो, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट इवैक्यूएट हो जाएगा हम ऑल आउट जा सकते हैं। और इतनी ही देर में जो डीमन का हार्ट आइरिस ने काटा रहता है वो वापस से हील हो जाता है। चुज्जू मुज्जू बोलते हैं ये मजाक है क्या, ये तो खुद को हील भी कर रहा है। आइरिस अपने मैजिकल पावर से इस डीमन का हाथ काट देती है और अपने अटैक से उसे दीवार में दे मारती है। ये डीमन अपने कटे हुए हाथों को रीजनरेट कर लेता है और आइरिस बोलती है कि क्या तुम इसे भी हील कर सकते हो। और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे छोटे छोटे पीस में तुम्हें काटना पड़ेगा ताकि तुम रीजनरेट तो झाटा ही ना कर पाओ। वो इस मॉन्स्टर पर रैपिड अटैक करने लगती है। यहीं पर अल्फा आती है और आइरिस को बोलती है कि तुम बस उसे सफर करा रही हो और वो पूछती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं दिख रहा। एलेक्सिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो पूछती है आखिर तुम कौन हो, जिसपे अल्फा बोलती है कि मैं अल्फा हूँ। ये मॉन्स्टर अल्फा पे हमला कर देता है और अल्फा इसे डॉज कर हवा में चल जाती है। वो हवा से गिरते गिरते बोलती है कि मुझे तुम पर दया आ रही है, मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा पर तुम्हें और सफर करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को प्रकट करती है और वो इस मॉन्स्टर पर एक स्पेशल अटैक सा करती है कि बहुत ब्लू कलर का लाइट सा होता है। ये देखकर आइरिस की फटी रह जाती है। इसके बाद ये मॉन्स्टर जो होता है वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अल्फा यहाँ से जाने लगती है पर आइरिस जो होती है वो अल्फा को रोकती है, जिसपे अल्फा बोलती है कि तुम बस पीछे बैठो और शो को एंजॉय करो एक ऑडियंस की तरह। वो बताती है कि हम शैडो गार्डन है और तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में नहीं आओगे। यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और आइरिस बोलती है कि हर जगह यही हो रहा है। वो यहाँ से भगती है और बोलती है कि आखिर एलेक्सिया कहाँ हो तुम। इसके बाद हमें ज़ेनोन और शैडो का फाइट दिखाया गया है। ज़ेनोन यहाँ शैडो को बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने कैसे हमारे इतने सारे बेसेस को डिस्ट्रॉय किया। और फिर वो कागेनो पे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और वो बोलता है मुझे तुम्हें दिखाने दो फ्यूचर नाइट ऑफ राउंड्स के पावर को। एलेक्सिया यहाँ पर इन्हें देख के सोचती है कि ये कितना ज्यादा मैजिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है। ज़ेनोन अपने फुल पावर से शैडो पर हमला करता है पर शैडो जो होता है एक बार में इसे डॉज करके आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा स्लो ये सब हो रहा था। वो ज़ेनोन को पानी में गिरा देता है और वो उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है क्या भाई कहाँ गया फ्यूचर राउंड्स। पे ज़ेनोन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो शैडो पर कंटिन्यूअसली अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। इसके इन फास्ट अटैक से यहाँ पर दीवारें टूटने लगती हैं और एलेक्सिया यहाँ पर इन्हें देखकर सोचती है कि इनका स्किल बियॉन्ड ह्यूमन लेवल है पर ये जो शैडो पर्सन है इसका फेंसिंग कितना ज्यादा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं बचपन में ड्रीम करती थी। उसे अपने बचपन का याद आता है और वो सोचती है कि मेरी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, वो तो जैसे गॉड गिफ्टेड थी पर मैं सोचा करती थी कि बिना उस टैलेंट के भी अगर मैं कड़ी तपस्या करूंगी तो एक दिन उसके जितनी ताकतवर बन जाऊंगी। पर रियलिटी में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैं कभी भी उसके आसपास भी नहीं भटक पाई। ज्यादा से ज्यादा बस मैं उस कैपेबल हुई कि लोग मुझे उससे कंपेयर करें और मुझ पे हंसने लगे पर मैंने कभी भी हार नहीं माना। ये जो प्लेन फेंसिंग स्टाइल है मेरे लिए वो यही सोच रही थी। और उसे उसकी बहन का एक और झलक आता है जब वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल पसंद है। और फिर शैडो ज़ेनोन पे एक हमला करता है। ज़ेनोन यहाँ शैडो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो अपने आइडेंटिटी को छुपा कर क्यों रखते हो। शैडो यहाँ फिर से बोलता है हम है शैडो गार्डन और हम शैडो में रहकर शैडो की बुराइयों को मारते
करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का बस इकलौता यही पर्पस है। ज़ेनोन बोलता है तुम पागल हो क्या, और एलेक्सिया इन्हें देखकर सोचती है कि ये चल क्या रहा है, एक शैडो गार्डन है और एक कल्ट भी। ज़ेनोन यहाँ पर हंसने लगता है और एक पिल निकाल लेता है। वो बोलता है अगर तुम्हें सच में फाइट करना है तो मैं तुम्हें एक फाइट देता हूँ। बोलता है इस पिल की मदद से एक इंसान ऐसी शक्तियों को जगा सकता है कि अगर कोई इंसान उससे लड़ाई करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। ये बोलकर वो उस पिल को खा लेता है और अचानक से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बोलता है कि मैं तीसरा अवेकेंड बंदा हूँ और जो लोग इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं वो सच में चोजन वन होते हैं। अपने स्वॉर्ड को पावर अप करके बोलता है कि चलो मैं तुम्हें भगवान की ताकत दिखाता हूँ, और ऐसा बोलते ही वो कागेनो पे हमला कर देता है, पर शैडो इसे भी इजीली डिफेंड कर लेता है और वो बोलता है कि अगर यही तुम्हारी ताकत है तो गलती से भी तुम खुद को भगवान से कंपेयर मत करो। इसके बाद कागेनो बहुत बुरी तरीके से ज़ेनोन के ट्रांसफॉर्म रूप को पीटने लग जाता है और वो बोलता है कि भीख में मिले हुए पावर के द्वारा तुम कभी भी भगवान से कंपैरिजन अपना नहीं कर सकते। के बाद शैडो एक पर्पल सा लाइट इस पूरे केव में बिखेर देता है, पर ये लाइट जैकेट जस्ट एलेक्सिया के पीछे रुक जाता है और शैडो बोलता है कि अब मजाक खत्म हुआ। ज़ेनोन बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या ये मैजिक है, पर फिर वो बोलता है कि एक सिंगल पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। इस पे शैडो अपनी कहानी बताता है कि एक समय एक लड़का हुआ करता था जिसे न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा ताकत चाहिए थी। उसने दिन रात खुद को ट्रेन किया, अपने माइंड को बढ़ाया, अपने स्किल को बढ़ाया, पर फिर भी बहुत सारी चीजें थी जो वो अटेंड नहीं कर पा रहा था, पर वो हार नहीं मान सकता था। तो सालों की तपस्या के बाद मुझे बस एक ही सॉल्यूशन मिला कि मुझे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में वेपोराइज नहीं होना है, मुझे तो खुद न्यूक्लियर बनना है। ज़ेनोन उठ खड़ा होता है और बोलता है कि तुम पागल हो। वो उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है पर उसका स्वॉर्ड टूट जाता है और यहाँ शैडो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली भगवान क्या होता है। वो एक बहुत ही गांड फाड़ मूव चलता है। वो बोलता है आई एम एटम, और इससे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सा होता है और हमें व्हाइट लाइट दिखती है। चेंबर के ऊपर की जो पूरी जमीन होती है वहाँ पर भी एक्सप्लोजन का इफेक्ट होता है। मैं दिखाया गया कि एक बहुत बड़े रेडियस से जगह पर इसका इफेक्ट होता है। शैडो के सारे पार्टनर इस एक्सप्लोजन को देखते हैं, इवन आइरिस भी इस एक्सप्लोजन को देखती है और वो एलेक्सिया बोलकर इसके पास जाती है। जब ये पर्पल लाइट छटता है तो यहाँ बस एक गड्ढे सा रह जाता है और एलेक्सिया इसे देखती की देखती ही रह जाती है। वो यहाँ पर अपने तलवार को उठाती है और वो थोड़ा अजीब सा ही कॉन्फिडेंस महसूस करती है। वो अपने तलवार को हवा में भांजने लगती है। आइरिस भी यहाँ पर एलेक्सिया एलेक्सिया चिल्लाते हुए आती है और वो आकर इसे हग कर लेती है। आइरिस एलेक्सिया के गले लगकर उससे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, और एलेक्सिया भी आइरिस को कसकर हग कर लेती है। वो बोलती है शुक्रिया। इसके बाद एलेक्सिया को कागेनो के संग दिखाया गया है। वो बोलती है इसके पीछे वैसे तो और भी बहुत सारी कहानियां हैं, पर पब्लिक के नजर में ये सॉल्व हो चुका है। कागेनो बोलता है ये तो अच्छी बात है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर एलेक्सिया यहाँ पर इसे रोकती है। वो बोलती है कि वैसे तो हम लोग एक फेक रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से हैं और अब ज़ेनोन भी मर चुका है, पर मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या हम लोग सच में एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं क्या कुछ समय के लिए। कागेनो बोलता है नहीं, मैं सीरियसली इसे डिक्लाइन करता हूँ। ऐसे तो यहाँ पर एलेक्सिया हंसती है, पर इसके बाद एक स्वॉर्ड के एवज और दीवार पर ढेर सारा खून दिखाया गया है। यहाँ पर सीन रोक के हमें बताया गया है कि स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड सीलिंग पे मिला था, पर वहाँ कोई भी बॉडी नहीं मिली थी, ना ही कोई स्टूडेंट या फैकल्टी की मिसिंग रिपोर्ट आई थी। इसके बाद से ये जो मिस्ट्री है स्कूल के सातों मिस्ट्री में से एक बन गया था, का नाम द बॉडीलेस मर्डर होता है। के बाद कागेनो की जो साथियां होती है वो डिस्कस कर रही रहती है कि जिस केव में एलेक्सिया को बंदी बनाया गया था कागेनो समा ने उसे बर्बाद कर दिया था, ज़ेनोन को भी एवेपोरेट कर दिया था मास्टर ने, और उसका कोई भी ट्रेस नहीं बचा। इन सबऑर्डिनेट में से एक बंदी बोलती है कि मास्टर बहुत औसम है। लोग यहाँ पर शैडो के उस अटैक की तारीफ कर रही रहती हैं और बोलती हैं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अल्फा बोलती है कि एक दिन उस लाइट से हमारे सारे एनिमीज मर जाएंगे। के बाद इनकी एक मेंबर होती है, उसे एक नया टारगेट मिल गया रहता है जिसका नाम ज़ेता होता है, और एक मेंबर जो इनकी रिसर्चर ईता रहती है उसने भी इन्हें कुछ रिपोर्ट्स भेजे रहते हैं। इसके बाद एक और मैटर ये लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि शैडो गार्डन के नेम को यूज करके उसे डिफेम करने की कोशिश करते हैं। अल्फा बोलती है कि वो लोग बेवकूफ है कि वो लोग हमारा नेम यूज कर रहे हैं। फाइनली ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग हमारे सर्चिंग यूनिट से बच नहीं पाएंगे, आखिर एक दिन ये लोग पकड़ा ही जाएंगे। के बाद एलेक्सिया का सीन दिखाया गया है। वो अपने सिपाही को बोल रही रहती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस और शैडो गार्डन कहीं ना कहीं अभी भी वर्क कर रहे हैं हमारे ग्राफ से बहुत दूर में। और यहाँ पर दो नाइट्स एलेक्सिया से पूछते हैं कि आपको नाइट्स पर भी शक है, जिस पे एलेक्सिया बोलती है ऑब्वियसली ज़ेनोन के बाद तो मुझे उन पर भी शक है। और यहाँ पर एलेक्सिया इन दोनों को एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बना देती है और वो बोलती है कि तुम्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा। इस पे ये दोनों खुशी खुशी इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर इन्हें एक ये टूल सा दिखाती है और बोलती है कि अभी के लिए तो हमें इस पर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये फंक्शन कैसे करता है। इसके बाद जो टूल आइरिस उन दोनों नाइट्स को दिखा रही रहती है उसके बारे में पढ़ते हुए एक लड़की कहीं जा रही रहती है। उसके हाथ में ढेर सारे किताब रहते हैं। सामने से ही कागेनो भी आ रहा रहता है। कागेनो बोलता है कि एलेक्सिया एक नंबर
लड़की पागल है, वो कोई प्रिंसेस विंसेस नहीं है, वो तो एक किलिंग मशीन है। यहाँ पर कागेनो और वो लड़की एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो लड़की गिर जाती है। कागेनो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं और ये भी कि तुम ठीक तो हो ना। पे वो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और कागेनो के हाथ को पकड़ती है। वैसे तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ है, पर आप जो एनिमेज एंड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इनमें से और एनिमेज सेलेक्ट करके इसे भी देख सकते हैं। हमारे जो चैनल है एनिमेज पे ही डेडिकेटेड है, तो आप इनमें से किसी भी एनिमेज का मजा उठा सकते हैं। तो गाइस अगली बार तक के लिए सायोनारा।